नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपको स्वागत है। आज विषय है 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता की दिशा और दशा क्या होगी, क्या रणनीति होगी, क्या सोच समझ होगा, किन अस्त्रों से वो यहाँ पर बहेलिए जो आ रखे हैं, सत्ता के सौदागर जो आ रखे हैं, उनका मुकाबला करेंगे। और जो 20-21 साल का छल हुआ उत्तराखंड के साथ, उसको कैसे उसको प्रहार करके अपने उत्तराखंड की दिशा और दशा को सुधारने के लिए किया जाएगा। तो ले चलते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि फलक को भी जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को भी जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। ये उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता, जिन्होंने शताब्दियों पहले भारतीय संस्कृति के आन मान शान की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उत्तराखंड के हिमालय की उन कंदराओं को के विकट जीवन को चुनने का प्रयास किया। वहाँ की तमाम विषम परिस्थितियां सह के भी उत्तराखंड की जनता ने अपना स्वाभिमान की रक्षा की। तो आने वाले उसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड की पहचान मिटाने की कोशिश की, तो उत्तराखंड की जनता ने शताब्दियों में एक बार फिर अपने सामूहिक आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पहले एक संघर्ष किया था उत्तराखंड राज्य के नाम पे। उससे पहले लोग लड़े छोटे मोटे रजवाड़ों के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए, परंतु पहली बार उत्तराखंड के सामूहिक सम्मान पहचान के लिए अगर संघर्ष किया 1994 में से और 2000 तक का ऐतिहासिक जो संघर्ष रहा, जिसने देश का भूगोल राजनीतिक मानचित्र बदला, कई राज्य उत्तर प्रदेश का विभाजन किया, जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाए, जिसने बिहार से झारखंड अलग किया। ये भारतीय मानचित्र और उन तमाम योद्धाओं को मैं नमन करता। परंतु उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने संघर्ष के समय एक स्पष्ट दिशा दी थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड के जनता की जन आकांक्षाओं को एक राज्य बना के साकार किया जाएगा। उन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए राजनीतिक प्रदेश की जनता और इस आंदोलन के ध्वजवाहकों से एक भूल हुई। वो फिर उन्हीं पार्टियों के रहमो करम पर विश्वास कर दिया, जिन पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता के साथ उत्तर प्रदेश में रह के छल किया था, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड करवाया था, जिन्होंने उत्तराखंड का राज्य गठन में उसकी भौगोलिक सीमा का वो किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के राज्य गठन के नाम पे उत्तराखंड के संसाधनों की बंदरबांट की थी, जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों की शताब्दियों से चली आ रही है भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक और राष्ट्रभक्ति की पहचान पे प्रश्न चिन्ह लगा के उत्तराखंड का नाम बदलने का काम किया था। उन्हीं के भरोसे में ये सोचा था देर आए दुरुस्त आए, ये लोग उत्तराखंड की दिशा और दशा को बदलेंगे। पर लेकिन जो व्यूह रचना होनी चाहिए थी राजनीतिक माध्यम से, जो लोकशाही में हम रहते हैं जिस देश में, उस देश में लोकशाही के अंदर उसके नियमों के अनुसार जो रास्ता बना है लोकतंत्र, उस लोकतांत्रिक रास्ते को मजबूत बनाने का काम उत्तराखंड की उन
ताकतों ने नहीं किया, जिन्होंने राज्य गठन का सफल आंदोलन चलाया, साकार किया। इसमें हमें अपनी भूल को स्वीकार किया। झारखंड से लेकर तेलंगाना में हमने देखा कि जिस प्रकार जिन ताकतों ने राज्य आंदोलन का संघर्ष किया, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तेलंगाना में हो, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक जनाकांक्षा को साकार करने के लिए पार्टी बनाई थी, एक दल बनाया था, और उस दल को संगठित करके उसमें सत्ता को साकार करने का काम किया। उत्तराखंड में ये भूल हुई। कांग्रेस और भाजपा ने 21 साल के शासन में जो दंश दिए उत्तराखंड में, लखनऊ मानसिकता के बजाय देहरादूनी मानसिकता, जो लखनऊ में मानसिकता थी, पहाड़ को पिछड़ा समझने की, उपेक्षित समझने की, वहाँ नज़रअंदाज करने की वहाँ की जनता के हित में, वही इच्छा, वही शक्ल देहरादून में बैठे उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों ने, उन पार्टियों के कहारों ने, जिन्हें मुख्यमंत्री के नाम पे सौंपा गया था, उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ, उनके हक हकूक़ों के साथ, उनके सपनों को रोंदने का जब कार्य किया, तो उत्तराखंड की जनता आज चौराहे में निराश थकी होकर वो कह रही है कि पड़ोस का हिमाचल विकास के कुचाले भर रहा है, साथ में हमारा झारखंड अपनी समृद्धि को आगे बढ़ा रहा है, अपने मूल निवास से लेकर उसके भौगोलिक परिसीमन से लेकर जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को बढ़ा रहा है। तो उत्तराखंड जो चला जा रहा है, किसके द्वारा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन मठाधीश ताकतों के द्वारा, जो दिल्ली के आकाओं के रहमो करम पे बने होते हैं और वो सौदा करते हैं। अब इसका जो 2021-22 में जो 17 के बाद विधानसभा चुनाव है, उसमें कौन बनेगा उत्तराखंड का भाग्य विधाता, कौन होगा? इसके लिए उत्तराखंड की जनता ने एक मजबूत विकल्प देने का काम, जनता तो समर्थन कर सकती है, मतदान दे सकती है, जनादेश दे सकती है, पर लेकिन उसको एक दिशा देने का काम वहाँ के जागरूक लोगों ने करना था, वो नहीं कर पाई। तो इस समय जनता के पास एक विकल्प है, वो हवा बनाए। जिस प्रकार इस समय एक माहौल बनाया गया भू कानून का, जो हिमाचल के एक रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, जो हिमालयी राज्यों की रक्षा कवच के रूप में जाता है, वही भू कानून उत्तराखंड में बनाने की मांग की जा रही है। तो इस समय 2022 के चुनाव के लिए वहाँ बड़े भेड़िए जा रहे हैं, राजनीति के सौदागर कह रहे हैं हम बिजली फ्री में देंगे। जिस प्रकार से बहेलिया पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए उन्हें दाना फ्री में देता है, उसी प्रकार राजनीतिक बहेलिया छदम नामधारी कालनेमी की तरह उत्तराखंड की धरती में प्रकट होगी, जिन्हें उत्तराखंड के स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं, वहाँ के हित हकूक़ों को रोंदने की कोई चिंता नहीं। जो दिल्ली में शासन करते हैं, उनके दिल्ली के लोगों के उस जो केवल सत्ता के लिए तुष्टिकरण और भेदभावपूर्ण शासन के लिए कुख्यात हैं, अवसरवादी हैं, उन लोगों को उत्तराखंड की पावन धरती पे पांव रखने की इजाज़त देने वाले भी उस पाप के भागी बनेंगे। अब रही बात किन मुद्दों के लिए, कल जिस समय उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने की बात की जा रही थी कि 300 यूनिट तक हम पर परिवार को देंगे, अरे उत्तराखंड की जनता को तो भारत सरकार ने वहाँ के हिमालय क्षेत्रों में मुफ्त ईंधन से लेकर बिजली से लेकर वहाँ शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था करनी थी। क्योंकि उत्तराखंड जो 60% से अधिक जो वन क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों के लिए विकास का काम उसका करना है, तो उत्तराखंड में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या रक्षा कवच जो भू कानून है, उसके रक्षा कवच की दिशा दशा तय करने के लिए
वहाँ राजधानी गैरसैंण के लिए जो उत्तराखंड के लोगों ने, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना बलिदान दिया, जो बलिदान दिया देव सिंह नेगी ने, जो बलिदान दिया उत्तराखंड के लाखों लाख आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष, अपने जीवन को होम करने के लिए, वो इसलिए दिया। वो पहले ही सोच चुके थे कि देहरादून, लखनऊ की तरह देहरादून मानसिकता उत्तराखंड के हितों को रोंदने का काम करेगी। तो वही साफ हुआ। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में पहली विधानसभा बन चुके एकमात्र, फिर भी वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी थोपी गई। किसके कहने पे, किसने मांगा? जब लोग शहादत दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष मदन कौशिक खुद निजी विधेयक लेकर गैरसैंण में पेश करता है, संसद में रखता है, और सरकार आने पर ग्रीष्मकालीन राजधानी ला रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी। वो तो महाकाल का बड़ा वरदान हुआ। जैसे ही ग्रीष्मकालीन की बात कही, वो बेताज हो गए, तिवारी की तरह, खंडूड़ी की तरह बेनकाब हो गए, हरीश रावत की तरह। इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाए हरीश रावत, इसलिए सत्ता से च्युत हो गई। सत्ता में रहते न रहते वो अलग है, इतिहास बना देते हैं आने वाली पीढ़ियों का। कल मैं यहाँ दिल्ली में जिस समय केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी में सत्ता की सौदागरी करने के लिए बिजली का मुफ्त के जाल बिछा रहे थे, मुफ्त देने का प्रलोभन देके वहाँ की वो कर रहे थे, तो उस समय यहाँ मैं दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करके उन्हें उत्तराखंड के हकों के लिए एक पत्र दिया था। जो यहाँ आंदोलन, जिन्होंने राज्य गठन निर्माण किया, 21 साल तक उनको चयन किए गए, उनको चिन्हीकरण तक नहीं कर पाए। जो लड़ते हैं गैरसैंण राजधानी के लिए, जो लड़ते हैं भू कानून के लिए, जो लड़ते हैं मूल निवास के लिए, जो लड़ते हैं मुजफ्फरनगर कांड के अपराधियों को दंडित करने के लिए, जो लड़ते हैं जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन को रोकने के लिए, उन आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं किया गया। अपने अपने प्यादों और अपने अपने लिए चिन्हीकरण कर दिया गया। तो उनका स्मरण कराने गए थे, क्योंकि उन आंदोलनकारियों के पीड़ा है जिन्होंने कई वर्षों तक हमारे साथ आंदोलन किया। मैं उनके दर्द को समझता हूँ, इसलिए उनको मुझे मालूम है उत्तराखंड के हुक्मरानों में इतनी नैतिकता नहीं है, राज्य गठन के लिए समर्पित आंदोलनकारियों को वो बुला सके, बात कर सके, उनको सम्मान दे सके, इतनी वो राजनीतिक दिल्ली के दरबार के प्यादों में इतना वो नहीं है होता। परंतु बड़े उद्देश्य के लिए कई बार अपने निजी मान सम्मान को हटकर लोकशाही का पाठ खेलना पड़ता है। तो हम वहाँ गए, उन्हें पत्र दिया, अपने दलीय। मुझे लगा कि दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय राजधानी में जितने भी हैं, कल पत्रकार आजकल ट्विटर के ट्रेंड से ही मानसिकता बनाते हैं, उसी को प्रदेश का लोगों का की भावना समझ लेते हैं। और मुझे नहीं पता है कि कितने प्रतिशत लोग, बहुत कम नाम मात्र के लोग ट्विटर पे होते हैं, 1 करोड़ के आसपास। परंतु इसका दोष लोगों का नहीं है, उत्तराखंड के उन जागरूक समाज सेवियों का है, आंदोलनकारियों का है, उन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों का है जो प्रदेश के हित और हकों के लिए संघर्ष करने का दावा करते हैं, सामाजिक संगठनों का है। उन्हें यही भान नहीं कि उत्तराखंड के भाग्य का कहाँ से दरवाज़ा खुलेगा। वो ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले करेंगे, कांग्रेस वाले करेंगे। ये भी सच है, हिमाचल के भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाले परमार से लेकर वीरभद्र कांग्रेस के थे,
परंतु उत्तराखंड की राजनीति में इस प्रकार के संघर्षशील लोग और दिशावान लोग नहीं हैं। वहाँ पदलोलूप नेता हैं, दिशाहीन, उनमें इतनी नैतिकता नहीं रही मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए मांग कर सके। उनकी सरकारों ने उनको कमजोर पैरवी करके उत्तराखंड की और देश की विभिन्न अदालतों में उन्हें बरी करने का काम किया। तो कैसे सोचें, उनको इतनी समझ नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को कि गैरसैंण ही उत्तराखंड की लोकशाही की विकास की कुंजी है, देश की सुरक्षा का प्रतीक है, देश की लोकशाही का और उत्तराखंड गठन की लिए संघर्ष करने वाले, शहादत देने वाले आंदोलनकारियों की शहादत और संघर्ष का प्रतीक है। उस समाज में तो ये भी नहीं, उत्तराखंड के नेताओं में ये नहीं है कि आंदोलन, वहाँ उनके दरबारों में दलाल शोभा पाते हैं, पर वो आंदोलनकारियों को सम्मान करना नहीं जानते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन किया, जिन्होंने राम मुलायम से लेकर वहाँ के कुशासकों के दमन सही, उनको सम्मानित करना नहीं जानते, उनको आदर देने की उनकी नसीब नहीं है, वो दरबारी संस्कृति की है। तो हमारा ये मानना है, इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए बाद, पिछले समय मोदी जी ने कहा था कि उत्तराखंड की जनता से हम आग्रह करते हैं कि मुझे वोट दो, मैं उत्तराखंड की दिशा बदल दूंगा, भले दिन लाऊंगा। उत्तराखंड की जनता को मालूम है गैरसैंण राजधानी से ही उत्तराखंड के भले दिन आएंगे। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए, और सजा कौन देगा, राजधानी कौन बुलाएगा? ये पंच तारा संस्कृति के जोकर नहीं, उत्तराखंड की जनता को ये हुंकार भरनी होगी। जिस प्रकार से भू कानून के लिए बनी, भू कानून को कौन करेगा? जो पहले ही सहमति होगा। ये तो इसका कह के मुकरने वाले, गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए आश्वासन देने वाले भारतीय जनता पार्टी जब कर्णप्रयाग विधानसभा के उपचुनाव में कहा था, जब मदन कौशिक ने विधानसभा के बीच में कहा था निजीकरण, भूल गए बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत, लोगों का संघर्ष, देहरादून में निरंतर चलने वाले आंदोलन, गैरसैंण में चलने वाले आंदोलन, देश की राजधानी जंतर मंतर से प्रधानमंत्री के आवास पे दस्तक देने वाले आंदोलन, दिल्ली में सर्वदलीय विचार गोष्ठी गैरसैंण के लिए करने, भूल गए सब चीज। उन्हें याद रहा हमारे आकाओं ने क्या कहा, उनके किन रिश्तेदारों को जमीन उत्तराखंड में दिलानी है, उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट, उनका पसंदीदा ब्यूरोक्रेट कौन मुख्य पदों पर बिठाना है, कहाँ संसाधनों की बंदर बांट करने के लिए किसको मलाईदार विभाग चाहिए। तो उत्तराखंड की जनता की अपनी शहादत से जो राज्य गठन किया, उन जन आकांक्षा को साकार करने का कौन करेगा, ये भूल गए। तो उत्तराखंड की जनता को चाहिए, उत्तराखंड के तमाम संगठनों को चाहिए कि गैरसैंण आंदोलन के लिए राजधानी गैरसैंण ही ऐसी चाबी है जो भू कानून को खोल सकती है, जो वहाँ के मूल निवास को खोल सकती है, जो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने का, उत्तराखंड की लोकशाही का प्रतीक है। उत्तराखंड की जनता मांग कर रही थी शुरू से ही, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी कौशिक समिति बनाकर उसके मोहर लगाने का काम किया था। जब तक जनता सरकारों पर दबाव नहीं डालेगी राजनीतिक दलों पर, तो ये काम नहीं करने वाले। ये तो इतने विवेकवान हो, इस समय कांग्रेस में यह आश्वासन दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिया था वो 2017 से 22 तक के कार्यकाल में खत्म हो चुका है। उन्होंने अभी विगत 3-4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल के उत्तराखंड के जो जगहसाई पूरे देश में कराई, किस प्रकार से अपने अक्षम्य लोगों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया और बदला, ताश के पट्टों की तरह फेंटते रहे, जिसे तुम्हारे मन में आए। ये नहीं दिखा जन आकांक्षाओं को साकार करने के जनता की इच्छा किस में है, उत्तराखंड अपना भला और उत्तराखंड का भला किस में है।
वो केवल तुम्हें अपना कैडर चाहिए, तुम्हें केवल अपनी सत्ता लोलुपता चाहिए, उत्तराखंड का हित नहीं। जो भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, हम इसे एक भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला एक अध्यात्म का एक क्षेत्र बनाना चाहते थे, एक पवित्र क्षेत्र बनाए जहाँ किसी से भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो, जहाँ सुशासन की धारा गंगा बहते रही, जहाँ उत्तराखंड विश्व लोकशाही को आलोकित करने वाला हो। परंतु उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति सीमाओं के साथ जो खिलवाड़ करके थोपशाही करने का काम राजनीतिक दलों ने, उसे रोकने के लिए उत्तराखंड की जनता को आगे आना हो। हम नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड की जनता, हमने इस संघर्ष में देखा, 6 साल तक मैंने उत्तराखंड आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में मैंने देखा कि जनता लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कम शक्ति से जो अधिक मेहनत से निकल, तो जनता को ये मेहनत करनी होगी। हमारे लोगों में अति महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने दलीय निष्ठाएं हैं, दलीय स्वार्थ हैं, प्रदेश के हित को, राष्ट्र के हित को, न्याय के पथ पर चलने की कुपथ उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों में नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता को चाहिए कि इस समय राजधानी गैरसैंण के लिए, इस समय के लिए पूरा तन मन धन से जोर लगाएं और ऐसा नेतृत्व दे कि ये अब नहीं रहेगा। भारतीय संस्कृति रक्षा करने का जिस समय होगा, उत्तराखंडी बहुत करेंगे। इस समय उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करनी है, उत्तराखंड के हितों को रोंदने वाले का। जो ये नहीं चलेगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, उसे फेल हो गए मोदी जी। 97 से 57 सीटें आपको दी, आपकी सरकार ने आपके यह नेतृत्व में ये दिशा देने का काम तक नहीं कर पाए कि उत्तराखंड के लिए क्या है। ज्ञापनों का अंबार लगा चुके हैं आपके दर पर आपको इतनी, आपके कर्मचारियों में इतना वो नहीं है कि उत्तराखंड की जनता मांग क्या करिए। लोकतंत्र किसके लिए है? जनता के लिए है, जनता के हित में। और आप वही दुराग्रह की मानसिकता अपना कर उत्तराखंडियों के देशभक्ति पे शंका कर रहे हो, नहीं चलेगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि रही है, प्रबुद्धों की भूमि रही है, भारतीय संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर छल कपट प्रपंच और सता मद में चूर होकर कालनेमियों को कहीं स्वीकार नहीं करते हैं, छलम बेसी सता के सौदागरों को नकारते हैं। उत्तराखंड की जनता को ये होना चाहिए, देश की रक्षा के लिए हम काम करेंगे, परंतु उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए, वहाँ की खुशहाली के लिए भी काम करने का दायित्व तो उत्तराखंड की जनता का। इसलिए निर्ममता से मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था वो असफल हो चुका है। अभी 4 साल तक पूरा नहीं हुआ, ये चुनावी समय आ चुका है। इसलिए मोदी जी क्षमा करें, उत्तराखंड अब आपकी इस तमाम बाजीगरी में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप राजधानी गैरसैंण बनाएं, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन रखें, भू कानून बनाएं, मूल निवास का करें और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं नौकरशाही पे अंकुश लगाएं, रोजगार का सर्जन करें, तो तभी उत्तराखंड की जनता आप पे विश्वास करेगी। ये 5-6 महीने में अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं मुद्दों पर और विश्वासघात का जवाब दो से ये काम होगा। उत्तराखंड तभी खुशहाल होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।